जिम्मेदारी बनती है कि यार उस बच्ची के कितने टुकड़े करोगे आप। दिन रात आप उसको चलाए जा रहे हो, उसके माता पिता को बताए जा रहे हो। ये मैंने फिर एक परिवार दर्ज कराया था और उसमें जिला कलेक्टर महोदय हैं और 8 दूसरे चैनल वाले हैं। में अब क्या आगे क्या प्रक्रिया होगी, क्या उन पर क्या किस तरह से कार्रवाई हो सकती है? शायद यही कहीं दूसरा दूसरा मसला होता तो उसमें यही चाहे फिर राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर संगठन हैं, समाज हैं, तो किस तरह से ये पूरा मसला इधर उधर अदर झूल में झूल रहा है? इस चीज में असंवेदनशीलता बताई है गवर्नमेंट ने। मंत्री महोदय हो गए, उनके मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य न आज दिन तक इस मामले में न तो किसी ने ट्वीट किया, न कोई आज दिन तक वहां पे मिलने आया। बड़ी बात, बाल संरक्षण आयोग अभी तक भी इतना एक्टिव नहीं है, उसका मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आया। आपको एक जानकर बहुत दुख होगा कि ये जो बच्ची जिसका ये मामला हुआ है, उस बच्ची का नाम ऑल इंडिया में ट्रेंड हुआ है ट्विटर पे। जो कार्य बाल संरक्षण आयोग को करना चाहिए था ना, वो कार्य मेरे को करना पड़ रहा है। न तो किसी मीडिया वाले से बेर है, न किसी कलेक्टर साहब से मेरे को कोई बेर है। कि तरह से कि कुछ लोग जो स्वार्थी तत्व हैं वो भी इसमें कूद पड़े हैं। मेरे स्वतः के नंबर पे कॉल आया, वहाँ से गांव के किसी एक व्यक्ति ने कॉल किया कि बच्ची की इस कंडीशन में बॉडी मिली। मैं जब सुबह 9 बजे वहाँ पहुँचा, उस समय आरोपी और आरोपी के पिताजी पुलिस के साथ बैठे हुए थे। मैंने वहाँ से वीडियो लिया। शाम तक खबर आ जाती, 4 बजे तक बच्चे ने दुष्कर्म करने के बाद इस बच्ची को टुकड़ों में टुकड़े करके उसको थैली में पैक कर दिया। राजस्थान सरकार और उनके विपक्ष में बैठे दोनों ने इस मामले को कहीं भी अब तक क्यों नहीं उठा पाए? जिस तरह से कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ, उस वक्त जितना तगड़ा माहौल हुआ था, तो एक तरह से वैसे वैसे उस बच्ची के साथ भी हुआ है। विभिन्न पार्टियों के लोग जा रहे हैं, आज भी बच्चे के घर पे जा रहे हैं और वो 21-21 हज़ार रुपये ना 11 हज़ार रुपये की राशि उनको देके और फोटो अपने पेपरों में सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। भाजपा की जो महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है अलका मुंद्रा, उन्होंने एक इंटरव्यू उस बच्ची के घर से इंटरव्यू दे दिया। उन्होंने उस बच्ची के परिवार से मिलते हुए फोटो आप अपनी फेसबुक आईडी पे अपने शेयर कर रहे हो। कहीं न कहीं दो बड़ी बड़ी चीजों के साथ आपने एक प्रकार से पंगा मोल ले लिया है। नमस्कार, मेरा नाम सुनील पंडित है और द उदयपुर अपडेट्स में हम नई नई रोचक जानकारियों से रूबरू करवाने के लिए आपको लेके आते हैं। लेकिन आज एक संवेदनशील जो मसला है मावली प्रकरण को लेकर, मावली क्षेत्र में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद में उसके 10 टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, उस पूरे प्रकरण पर हम बात करने के लिए अभी आज हम आए हैं। हमारे साथ में अमित भैया हैं। अमित भैया एडवोकेट हैं और इस पूरे प्रकरण को इन्होंने करीब से देखा है। साथ ही हमारे साथ में बैठे हुए हैं द उदयपुर अपडेट्स के साथी रिपोर्टर, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण को ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और बड़े संवेदनशील तरीके से आम जन तक पहुंचाया है। तो अमित भैया, मैं आपका सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूं कि आप उदयपुर अपडेट्स के मंच पे आए और इस मामले को शॉर्ट में बताएं, क्या पूरा मसला था? सर्वप्रथम तो उदयपुर अपडेट्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका कल ही नया लोगो जारी हुआ है और उदयपुर अपडेट्स ने बहुत ही जल्द अच्छी प्रगति की है और बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और ग्राउंड रिपोर्टिंग इस मामले में भी ओम जी ने बहुत अच्छी तरीके से की है, इसलिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इसी तरह आपका चैनल आगे प्रगति करता रहे। और मावली वाले मामले में 29 मार्च के दिन ये घटना उस बच्चे द्वारा की गई और उसके बाद जब 1 अप्रैल को ये बच्ची की लाश मिली, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम हुआ और चालान पेश हुआ 24 तारीख को। इसमें ये चीज़ सामने आई कि बच्चा, इसका मुख्य जो मूल जड़ है वो है मोबाइल है। मोबाइल में क्या है कि बच्चा वो फ़ोन देखने का बहुत आदी था, तो उस वजह से क्या है कि जिस वक्त ये कृत्य हुआ उस वक्त वो उस एक तरह से सेक्सुअली एक्टिव था माइंड में। इस कारण उसने वो कृत्य किया और उसके बाद उसको बचने के लिए उसने और ज़्यादा उसको मार के उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद उसके माता पिता ने उसको बचाने के लिए लाश को ठिकाने में लगाने में उसकी मदद कर दी। तो वो एक तरह से बहुत बड़ा जघन्य अपराध हो गया और इस मामले में चालान पेश हो चुका है 24 अप्रैल को और आगे की अग्रिम कार्रवाई अब अगली पेशी 6 मई को है और देखते हैं अब न्यायालय आगे क्या प्रक्रिया चलाता है। कितने दिनों में इसका रिजल्ट हमारे सामने होगा, एक मोटे मोटे तौर पर हम ये जानना चाहें तो? एक्चुअली इसमें क्या है, 48 गवाह है, तो ये क्या है कि बहुत पेचीदा मामला है और बहुत ही ऐसे कैसे बहुत गहनता से इसकी जांच हुई है, तो गहनता से ही ये मामला चलेगा। आगे भी न्यायिक प्रक्रिया बहुत चलेगी, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन इसका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। मतलब जो जिसने अगर मतलब जुर्म किया तो उसको सजा मिलेगी मिलेगी।
लेकिन क्या है 48 गवाह है तो उसमें मतलब जो न्यायिक प्रक्रिया होती है वो न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से ही चलती है, वो अपने या आपके मेरे इमोशन से नहीं चलती, वो इसका एक प्रक्रिया होती है, वो स्टेप बाय स्टेप ही चलेगी। तो उससे थोड़ा बहुत समय लग सकता है उसमें। अभी आपने हाल ही में एक परिवाद दायर किया है कलेक्टर सहित जो मीडिया चैनल हैं उनको लेकर, तो क्या है वो पूरा प्रकरण और क्या आप इस पर। ये क्या है कि एक बहुत ही संवेदनशील मामला था, वो छोटी सी बच्ची का जिसमें उसके टुकड़े हो गए और दुष्कर्म हुआ। उस मामले को कुछ मीडिया ग्रुप द्वारा एक तरह से मतलब उसके घर पे जाना और उसके परिवार की, उस पीड़िता की पहचान को सबके सामने लाना। बाद में जिला कलेक्टर महोदय हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में या हर व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा कार्य भी किया है, लेकिन उन्होंने भी जब इस बच्चे की भाई की मदद करने की कोशिश की तो उसमें उन्होंने उसके भाई की और उसके पिताजी की पहचान वीडियो में उजागर कर दी। उससे क्या है कि एक बहुत बड़ा ऑफेंस हो गया। आप किसी भी रेप पीड़िता के भाई या परिवार या किसी भी सदस्य का फोटो, नाम आप सार्वजनिक नहीं बता सकते हो, लेकिन उनके द्वारा सार्वजनिक बताया गया। उसके बाद चलो उन्होंने बताया तो मीडिया वालों ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। वो चाहते तो उस चीज़ को ब्लर करके या किसी भी तरह से उसको कर सकते थे, उन्होंने भी एज जैसी आगे से वीडियो आई उन्होंने आगे चला दी। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा ऑफेंस हो गया, और मेरे द्वारा कई मीडिया वालों को बताया भी गया था कि आप ये बहुत बड़ा ऑफेंस कर रहे हो, तो उन्होंने इस चीज़ को हल्के में लिया। अब मैं भी उस गांव का पढ़ा लिखा एडवोकेट हूँ और हूँ, तो मेरे भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि यार उस बच्ची के कितने टुकड़े करोगे आप। होने के बाद 10 टुकड़े होने के बाद। बाद भी कितने टुकड़े करोगे आप, हैं? दिन रात आप उसको चलाए जा रहे हो, उसके माता पिता को बताए जा रहे हो, उसके भाई को बताए जा रहे हो। तो इसलिए मैंने फिर एक परिवार दर्ज कराया था, और उसमें जिला कलेक्टर महोदय हैं और 8 दूसरे चैनल वाले हैं, उनको भी मैंने उसमें पार्टी बनाया है। और मेरे अधिवक्ता हैं ओजस सागदीपी हैं, और मेरा मित्र भी हैं, उनके थ्रू मैंने परिवार दर्ज कराया है। इसमें अब क्या क्या आगे क्या प्रक्रिया होगी, क्या उन पर क्या किस तरह से कार्रवाई हो सकती है या क्या उनको करना चाहिए इसके लिए। फिलहाल तो कल माननीय न्यायालय ने आगे एक एसपी साहब को आदेश जारी किया है कि जितने भी इस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या यूट्यूब्स या और भी कहीं पे भी ये जो कंटेंट उपलब्ध है इसको तुरंत हटवाया जाए और उनको पाबंद किया जाए, और अविलंब वापस उनको जो भी पालना हुई उसकी रिपोर्ट दी जाए। तो बहुत जनों ने तो देखो खुद ही अपने आप यूट्यूबर्स तो थे, बहुत जनों ने देख के खुद ही हटा दिए। बहुत जने ऐसे हैं जो नहीं हटा रहे, तो वो धीरे धीरे हटा देंगे, कोई नहीं। तो इस चीज़ को मेरा तो यही कहना है कि अगर किसी ने डाला भी हो तो भी उसका नाम इस परिवार में हो या न हो, तो अपने मानव समाज का एक हिस्सा होने की जिम्मेदारी समझते हुए वो स्वतः ही डिलीट करे इस चीज़ को। कल को मतलब वो बेटी है तो अपनी भी बेटी हो सकती थी वहाँ पे। तो ये जिम्मेदारी समझते हुए आप स्वतः ही डिलीट करें इसको। हाँ, अपन को एसपी साहब के यहाँ कि कलेक्टर साहब के यहाँ कि न्यायालय पे मतलब ही डिपेंड नहीं होना, अपन को खुद ही डिलीट करनी है उस चीज़ को। एक ये कहीं न कहीं ये मुद्दा ज़रूर देखने को मिल रहा है। जब पूरा प्रकरण हम देखते हैं तो इसमें बच्ची जिस परिवार से आती हैं, जिस समाज से आती हैं, उस समाज को देखते हुए इस पूरे मसले को कमज़ोर किया जा रहा है। कहीं न कहीं ये प्रकरण जो है वो कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। शायद यही कहीं दूसरा दूसरा मसला होता तो उसमें यही चाहे फिर राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर संगठन हैं, समाज हैं, तो किस तरह से ये पूरा मसला इधर-उधर अदर-जुल में झूल रहा है, किस तरह से? जैसे मतलब मैंने इस सूर्य प्रकरण को फर्स्ट दिन से मैंने बहुत अच्छे से देखा है, और मतलब एक मैं लॉ का बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ। मेरे एलएलबी हो गई, एलएलएम हो गई, लेकिन मैं अभी भी मतलब रोज देखता हूँ, पढ़ता हूँ। मैंने ये चीज़ महसूस की, पुलिस का कार्य बहुत अच्छे से किया है। उसने जांच भी बहुत अच्छे से की है, मतलब वो बधाई की पात्र है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर उस केस को खुलासा कर दिया। उसके बावजूद क्या है कि प्रशासन जितना इस केस में उन बच्चों की मदद कर सकता था, उस पीड़िता के परिवार की मदद कर सकता था, उतनी मदद नहीं की जितने अपन देखते हैं कि दूसरे केसेस में होती है। आप देखना बाड़मेर वाला मामला हुआ या और भी दूसरे मामले हुए, उसमें बहुत सारी मदद की उन बच्चों के। यहाँ पे कोई ज़्यादा मदद इतनी अभी तक प्रशासन की हुई नहीं है। हाँ, बच्चे को उसके संविदा को नौकरी दी, वो एक एजेंसी के थ्रू दी थी। हमारी मांग थी कि आप राजस्थान संविदा सेवा रूल्स है उसके तहत उसको नौकरी देते तो उस बच्चे का भी भला होता, उसके परिवार मतलब पीड़िता के जो परिवार था उसकी भी मदद हो जाती।
ये मेरा कहना था। दूसरा, इस चीज़ में असंवेदनशीलता बताई है गवर्नमेंट ने। मुख्यमंत्री महोदय हो गए, उनके मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य न आज दिन तक इस मामले में न तो किसी ने ट्वीट किया, न कोई आज दिन तक वहाँ पे मिलने आया है। बीजेपी के तो जैसे प्रदेश अध्यक्ष महोदय हैं, वसुंधरा जी आए हैं, और भी बहुत सारे सांसद महोदय भी, दूसरे जो अर्जुन लाल जी मीणा है, बहुत जने आए थे वहाँ पे। लेकिन आज दिन तक मतलब मुख्यमंत्री महोदय या उनके मंत्रिमंडल सदस्य के कोई भी व्यक्ति वहाँ पे अभी तक न तो मैंने देखा, न उसका ट्वीट देखा। और सबसे बड़ी बात, बाल संरक्षण आयोग अभी तक भी इतना एक्टिव नहीं है, उसका मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आया। क्योंकि इतना मीडिया में चल रहा है, उस बच्ची की पहचान बताई जा रही है, उसके परिवार की पहचान बताई जा रही है, लेकिन बाल संरक्षण आयोग चुप बैठा है। जबकि आपको ध्यान होगा कि दूसरे जो मामले हुए हैं बड़े बड़े, उसमें राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने फेसबुक और ट्विटर पे मतलब एक्शन लिया, और भी दूसरी जगह एक्शन लिया है। आपको एक जानकर बहुत दुख होगा कि ये जो बच्ची जिसका ये मामला हुआ है, उस बच्ची का नाम ऑल इंडिया में ट्रेंड हुआ है ट्विटर पे। उस ट्रेंड होना मतलब आपके मेरे लिए, हर भारतीय के लिए शर्म की बात है। ऑल इंडिया में ट्रेंड हुआ, लेकिन इस पे चाहते थे तो बाल संरक्षण आयोग वाले, राजस्थान बाल संरक्षण वाले एक्शन ले सकते थे। आज दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया है। और मैंने इस चीज़ को आज उनको ट्वीट करके वापस बताया, मैडम आप इस चीज़ पे एक्शन लीजिए। ये आज दिन तक फेसबुक और ट्विटर पे बहुत सारी ऐसी पोस्टें मौजूद हैं जो उस बच्ची की पहचान उजागर कर रही है, आप उस पर एक्शन लीजिए। अभी तक उस ट्वीट का कोई रिप्लाई नहीं आया है। जो कार्य बाल संरक्षण आयोग को करना चाहिए था ना, वो कार्य मेरे को करना पड़ रहा है। ये दुख की बात है। हाँ, मैं मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं उस गांव का जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, यूपा पढ़ा लिखा यूँ, तो मेरी जिम्मेदारी समझ के मैंने कार्य किया। बाकी मेरे को न तो किसी मीडिया वाले से बेर है, न किसी कलेक्टर साहब से मेरे को कोई यूँ बेर है। वो बहुत अच्छे व्यक्ति और मतलब बहुत अच्छा सपोर्टिव इंसान है, और उन्होंने हमेशा मतलब जो भी गरीब और पिछड़े और जो भी होते हैं उनकी मदद भी की है, और ग्रामीण इलाकों में अच्छे कार्य भी कराए उन्होंने। कल परसों ही हमारे लोपड़ा गांव में स्कूल है, उसकी बाउंड्री के लिए भी उन्होंने 24 लाख रुपए नरेगा के तहत उन्होंने आवंटित किए हैं। तो मतलब बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन वो भी एक जिम्मेदारी व्यक्तित्व है, इस उदयपुर का मालिक है, उसके बावजूद उन्होंने भी ये ऑफेंस किया। ये सबसे बड़े दुख की बात है। एक और ये अमित भैया, ये देखने को मिल रहा है कि कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण में ऐसे लोग भी अंदर घुस गए हैं, जिन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए पहले तो दमखम के साथ में इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद में हो सकता है बहुत सारे कारण जो भी हों, आप मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, जो भी कारण रहे, उसके बाद में वो तो कहीं न कहीं इसमें वो चीज़ भी देखने को मिल रही है की तरह से कि कुछ लोग जो स्वार्थी तत्व हैं, वो भी इसमें कूद पड़े हैं। देखो, ये तो ऐसा है कि मतलब इस प्रकार के लोग सब जगह मिलेंगे अपन को। वो क्या है कि जैसे जैसे आए कोई घटना घटी तो वो पहुंचते हैं, मतलब गिद्ध पहुंचते हैं वैसे पहुंच जाएंगे वो। तो इस तरह के लोग तो सब जगह मिलेंगे अपन को। उसके बारे में मैं कोई कमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि उस पीड़िता के परिवार को न्याय मिले, न्यायालय में न्याय हो, और जो जुर्म किया है इन लोगों ने उनको सजा मिले। हमारे साथ में ओम जी भी हैं। ओम जी ने इस पूरे घटनाक्रम को बड़े करीब से देखा है और ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है। तो आप इस पूरे प्रकरण को आप कैसे लेते हैं, किस प्रकार से देखते हैं? मैं इस घटना के बारे में पूरी मैंने जो ग्राउंड ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, ये 29 मार्च को शाम को ये खबर एक तरह से वायरल हुई थी कि इतने साल की एक बच्ची गुमशुदा हो गई है। जिसके बाद में 30 तारीख को सुबह मावली थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, और उसके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और कई जगह उनके पोस्टर बैनर फोटो से लगाए गए कि बच्ची गुमशुदा है। 31 तारीख को शाम को मेरे स्वतः के नंबर पर कॉल आया, वहाँ से गांव के किसी एक व्यक्ति ने कॉल किया कि बच्ची की इस कंडीशन में बॉडी मिली है। मैंने उसी वक्त वो खबर चलाई थी। इसके बाद 1 अप्रैल को मैं वहाँ उस गांव में गया था, मावली वाले जहाँ पर कांड हुआ था। मैं जब सुबह 9 बजे वहाँ पहुँचा, उस समय आरोपी और आरोपी के पिताजी पुलिस के साथ बैठे हुए थे। मैंने वहाँ से वीडियो लिए थे। लेकिन उस समय न तो पुलिस को पता था, न किसी ग्रामीणों को पता था कि आरोपी यही है। कुछ देर बाद घटनाक्रम में बदलाव आता है। जो बच्ची थी उसके समाज के लोग भी कई सैकड़ों की संख्या में एकत्र हो गए थे। बच्ची का एमबी हॉस्पिटल में उस समय पीएम चल रहा था, और अमित भैया साथ में थे उस समय, बहुत सारे लोग साथ में थे। दोपहर बाद फिर खबर वायरल होती कि जो लड़का और जिसके पिताजी पुलिस के साथ बैठे हुए थे, जो घटना की जानकारी देते थे, उसके बाद ये खबर वायरल होती है कि इन्होंने ही ये कृत्य किया है।
शाम तक खबर आ जाती, 4 बजे तक बच्चे ने दुष्कर्म करने के बाद इस बच्ची को टुकड़े करके उसको थैली में पैक कर दिया था। उस समय मैंने शाम को 4 बजे बाद कंफर्म खबर होने के बाद मैंने सर आपसे बात करी थी। सर आपको बताया था कि सर ऐसी-ऐसी घटना है। आपने मुझे बताया था कि हमें इस मामले में पूरी संवेदनशीलता बरतनी है। हमें घाव का नाम आरोपी तो है ही, लेकिन परिवारजन जो है, बच्चे के परिवारजन, किसी का भी वीडियो, गाँव का वीडियो हमें कहीं भी वायरल नहीं करना है। उसके बाद शाम को एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ये कहा था कि भाई प्रथम दृष्टि बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के बाद ये इसके टुकड़े कर दिए गए। हमने घटनाएं देखी हैं बड़ी-बड़ी देश में कि दिल्ली वाली घटना हुई, उन्नाव वाली घटना हुई, हाथरस वाली घटना हुई, बड़ी-बड़ी घटनाएं देखी और बड़ी-बड़ी तरह से वो ट्रेंड हुए सोशल मीडिया पे और उसमें बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन ये जो घटना हुई, ये घटना उनके बिल्कुल अलग विपरीत है। नाबालिग बच्ची का दुष्कर्म करने के बाद फिर उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए वो एक थैली में कट्टे में नहीं आ पा रही थी, तो उस आरोपी ने उस बच्ची के 10 टुकड़ों में विभाजित कर दिया। 2 दिन घर में रखा और तीसरे दिन उसने बाद में एक खंडर में रख दिया। उसके बाद में ये चीज़ें हो गई। चीज़ें होने के बाद मुझे आज तक मेरा एक प्रश्न है अमित भैया हर आपसे, ये घटना पूरी हुई इसमें। हर जगह हर बार विभिन्न तरह की पार्टियाँ, आप भी कहीं न कहीं आपने भी कॉलेज में एक राजनीति से शुरुआत करी थी। इस मामले को उस तरह से नहीं उठाया गया, कहीं एक नीलगाय ने हमला कर दिया और किसी किसान को मार दिया, या किसी तेंदुए ने हमला कर दिया या किसी न किसी की मौत हो जाती है, उसमें प्रशासन द्वारा 18 से 20 लाख रुपए उसको सहायता राशि दी जाती है। लेकिन इस मामले को न तो कहीं आज राजस्थान में प्रतिपक्ष में जो भाजपा बैठी हुई है, ठीक है, आप कह रहे हैं वसुंधरा जी मिलने आई, सीपी जोशी मिलने आया प्रदेश, लेकिन उन्होंने इस मामले को उस तरह से नहीं उठाया जिस तरह से उठाना चाहिए। साथ ही साथ इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सोशल मीडिया पे कहते हैं कि ये फिल्में चलती है, पोर्न मूवी चलती है, पोर्न मूवी देख के उस आरोपी ने उसके मन में आया, इस लड़की की जगह कोई और भी लड़की होती तो उसके साथ में भी ये घटना होती। तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना, ना कोई पार्टियों ने मुद्दा उठाया, साथ ही साथ जो अभी प्रदेश में जिसकी सरकार है उनकी ओर से एक मैसेज तक नहीं गया। एक क्या कह सकते हो उसके बारे में? तो मेरा ये पूछना है आपसे अमित भैया, आपने कल ये परिवाद पेश किया था, इस मामले में राजस्थान सरकार और उनके विपक्ष में बैठे दोनों ने इस मामले को कहीं भी अब तक क्यों नहीं उठा पाए जिस तरह से क्या उठाना चाहिए था? मेरा ये देखना है कि बीजेपी और कांग्रेस की कुछ इकाइयों ने तो इस मामले को उठाया है, छोटे मोटे उन्होंने प्रदर्शन भी किया, लेकिन जिस तरह से कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ उस वक्त जितना तगड़ा माहौल हुआ था, तो एक तरह से वैसे वैसे उस बच्ची के साथ भी हुआ है। 10 टुकड़े हुए हैं उस बच्ची के साथ। अगर आज इस तरह का अपने बच्चे, ये कल की अपनी बच्ची भी हो सकती थी, किसी की भी बच्ची हो सकती है, लेकिन इस मामले पर अभी भी इतना बिल्कुल उसको ठंडे बस्ते में किस डाल रखा है, और अब न तो उस बच्ची के परिवार की इतनी मदद हो सकी जितनी दूसरों की होती है। मतलब सुनने में आया है कि गवर्नमेंट से अभी तक कुछ 4-4.5 लाख रुपए की मदद हुई है बस। एक चीज मैं और पूछना चाह रहा हूँ, एक चीज, विभिन्न पार्टियों के लोग जा रहे हैं आज भी बच्चे के घर पे जा रहे हैं और वो 21-21 हजार रुपये ना 11 हजार रुपये की राशि उनको देके और फोटो अपने पेपरों में सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। ये संवेदनशीलता कहाँ तक, मतलब कह सकते हैं इसके बारे में? ये चीज़ तो मेरे दृष्टि से तो सही नहीं है। आप दे रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो, मदद करनी होती है ना तो आप कैमरा घर पे रख के आना चाहिए जब आपको मदद करनी होती है। तो आप पैसे देकर उसके मदद कर रहे हो और आप कैमरे के सामने मदद कर रहे हो, तो मदद नहीं कर रहे हो एक तरह से, और उनकी उसका एक टुकड़ा कर रहे हो ना। उनकी राजनीति पार्टी है तो रोटी भी तो सेकनी है हमें। बस ये चीज़ हो रही है, और इसके लिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। उसके मन में उनको खुद को सोचना चाहिए था कि मेरे को इस न्यूज़ दिलवानी है कि नहीं है, कि उसको फोटो दिलाना चाहिए था कि नहीं दिलाना चाहिए था। मदद करनी होती ना तो अंधेरे में भी कर सकते थे। हमारे पास में भी कई फ़ोन आए थे ऐसे कि हम वहाँ गए हैं, ये हैं, वीडियो हैं। हमने कहा कि हम किस तरह से हम ये वीडियो चलाएँ, किस तरह से आप करें। आपको थोड़ा वो समझना चाहिए, आप फ़ोटोज़ ले जा रहे हो, उनके परिवारों के साथ में आप फ़ोटो खिंचवा रहे हो। तो वाक़ई में इस तरह के कृत्य जो होते हैं उसके बाद में आम आदमी को और आम जो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई हो, उनको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हम राजनीति करें, ये हमारा एक अलग मसला है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे अंदर संवेदनशीलता और मानवता सबसे पहले आगे रहें, हम इस तरह का घिनौना कृत्य ना करें। मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ इसमें, भाजपा की जो महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है अलका मुंद्रा, उन्होंने एक इंटरव्यू उस बच्ची के घर से इंटरव्यू दे दिया। ये उन्होंने बहुत गलत किया, मैंने भी देखा वो इंटरव्यू। उनके उन्होंने घर से। बच्ची के घर से ही उन्होंने इंटरव्यू दे दिया, ये बहुत ही गलत किया उन्होंने। और एक चीज बताना चाह रहा हूँ,
अलका मुंद्रा बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष है, साथ ही साथ सब गए, सीपी जोशी भी गए और प्रदेश पूर्व की मुख्यमंत्री उन्होंने उस बच्ची के परिवार से मिलते हुए फोटो आप अपनी फेसबुक आईडी पे अपने शेयर कर रहे हो, सोशल मीडिया पे ट्रेंड हो रहे थे ट्रेंड वो। कर रहे हो। हम्म। तो ये मतलब कहाँ तक वाजिब है? ये बिल्कुल गलत चीज़ है। हम्म। ये उनको खुद को सोचना चाहिए था। एक महिला मतलब होने के नाते वो भी महिला महिला होने है के ना। नाते ही नहीं, एक मानव होने के नाते अपनी ज़िम्मेदारी बनती है। इस चीज़ में उनको समझना चाहिए था। उन्होंने अगर ऐसा किया है तो बहुत ही गलत किया है। राजनीति की पराकाष्ठा कहीं न कहीं खत्म होती जा रही है ना इस कंडीशन में तो। वो अब उन्होंने ये किया किस सोच के किया, अगर किया है तो मीडिया वालों को भी अब अगर किसी के पास इस तरह की वीडियो है तो उसको हटानी चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि ये जो उन्होंने उन्होंने जिम्मेदारी पूर्वक काम नहीं किया, लेकिन मीडिया को अब जिम्मेदारी पूर्वक काम करना चाहिए और स्वतः इन चीज़ों को डिलीट करना चाहिए। आपने आपने कल एक परिवाद पेश किया, कलेक्टर से लेके मीडिया समूह के ऊपर। कहीं न कहीं 2 बड़ी चीज़ों के साथ आपने एक प्रकार से पंगा मोल ले लिया है कि भई कलेक्टर के खिलाफ भी आपने परिवाद पेश किया और मीडिया समूह के साथ। लड़ाई जो है आपकी कि भई बच्ची के नाम और फ़ोटो वायरल करना कहीं न कहीं गलत है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। ये लड़ाई आगे कहाँ तक जारी रहेगी आपकी? मेरा तो मकसद यही है कि इस तरह के कंटेंट जो फेसबुक और सोशल मीडिया और इस कहीं भी मौजूद है उसको हटाया जाए सब सर्वप्रथम। उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया क्या चलती है, क्या कार्रवाई होती है, वो अलग बात है। सर्वप्रथम इस चीज़ को हटाना ही मेरा मकसद है, क्योंकि रेप पीड़िता के परिवार की पहचान सामने नहीं आनी चाहिए किसी भी कीमत पे। ये एक बहुत बड़ा ऑफेंस है, आईपीसी में भी ऑफेंस है, पॉस्को में भी ऑफेंस है। पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करी, आप कह रहे हो पुलिस ने अब तक अच्छा कार्य किया, ठीक है, पुलिस ने कार्य किया, धाराएँ जो लगाई उसमें उस आरोपी को सज़ा मिलेगी। लेकिन जो ये विभिन्न पार्टियों के जो नेताओं ने जो कृत्य किया है, इसके ऊपर क्या कहना है ख़ास आपका? मेरा यही कहना है, मैं आज भी अपील कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, खुद नेता हो या कोई भी आम व्यक्ति हो, किसने किसी भी प्रकार से अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह की वीडियोस फोटोज़ डाले हों जिससे रेप पीड़िता की पहचान उजागर हो रही हो, तो मुझे न्यायालय में जाने की ज़रूरत नहीं, आप स्वतः ही उस चीज़ को डिलीट कर दो। मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। वो एक तरह से यूँ समझो अपनी बच्ची ही है, और उस चीज़ को आप स्वतः ही डिलीट कर दें। फेसबुक से कर दें, इंस्टाग्राम से कर दें, ट्विटर से कर दें, कहीं पे भी आपने अगर उजागर की है कोई बात नहीं, अभी डिलीट कर दें। गलती हो जाती है एक हो बार। जाती है, कोई दिक्कत नहीं, आप अभी डिलीट कर दें। और आप यूँ समझिए कि हमारी बच्ची है, खुद की बच्ची है, इस तरह से आप डिलीट कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भले वो नेता हो या आम व्यक्ति हो। तो अमित जी थे हमारे साथ में, ओम जी थे, हमने पूरी बात की और पूरे प्रकरण को लेकर भी आपके सामने सवाल खड़े किए और मुझे लगता है कि ये जो बातें हैं वो आप तक पहुंचेगी, इनकी अपील है वो भी आप तक पहुंचेगी। अगर आप इस वीडियो को संबंधित या इस पूरे प्रकरण से संबंधित कोई भी सवाल हो आप तो हमें कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हैं, हम उसके उत्तर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आपके पास में भी कोई जानकारी है या आप भी कोई खबरों का हिस्सा है तो आप हमसे हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, जय मेवाड़।